कुछ भी हो जाए, चाहे पानी गिरे चाहे कुछ गिरे, हम भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे। अरे जितने लोग अभी आप बैठे हो उतने ये लोग आप सब पके हुए बाल वाले हो, जिनके बाल पक चुके हैं। पकेगा नहीं कोई राजेश की डाई लगा ली, डाई लगा कर लो, काले कितने ही करना है, तो पक गए वे तो पक चुके हैं। अब तुम कितनी भी डाई लगा लो, काले होने वाले नहीं हैं। क्या सुरेश जी, हो जाएंगे अब काले? तुम कितनी डाई लगा लो, करके जाओ तुम काले, तुम कितने भी काले करके जाओ, वे तो पक चुके हैं। थोड़ी देर के लिए काले रहेंगे, फिर दिखने लगेंगे सफेद। तो जिन जिन के बाल पक चुके हैं, कम से कम वो ही निर्णय कर लें। क्या नाम भैया तुम्हारा पीछे है? राजेंद्र, राजेंद्र नाम है ना, राजाओं केंद्र, राजेंद्र। तो राजेंद्र तुम ही निर्णय कर लो कि अब बाल पक चुके हैं, अब भाप भी पका लें। हाँ वही तो कह रहे हैं, पिताजी कितने धर्मात्मा थे, रोज अभिषेक पूजन करते थे, लोगों को सिखाते थे। तुम्हें तो कम से कम पिता की परंपरा का पालन करना चाहिए, अपने पिता की परंपरा का पालन करना चाहिए। वो कम से कम प्रतिदिन, जैसे आहार में तुम रहते हो, तो ये तो निमित्तिक है, साधु हैं इसलिए निमित्त के कारण से रह रहे हैं। बिना निमित्तिक शाश्वत हमेशा के लिए ऐसे भाव बना लो कि मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करूँगा। और कभी ये नहीं बोलना बीमारी की छूट। तुम पहले से भावना मत माया करो, बहुत सी ये बहुत गलत भावनाएं आप भाते हो। महाराज जी बीमारी की छूट, तो हम भावने क्यों बा हमें बीमारी हो, हमें ऐसी छूट चाहिए क्यों है? हम पहले से क्यों अपनी भावनाएं ऐसी बनाते हैं कि हम बीमार होंगे और हमें उस समय छूट चाहिए पड़ेगी? मैं भगवान कभी बीमार नहीं होगा, मेरा तो एक भी दिन नहीं छूटेगा, ऐसी भावना बनाना चाहिए हमको। और हम पहले से भावना नियम बाद में लेते हैं, पहले बीमारी की छूट आगे लगा देते हैं। हाल बीमारी, अरे क्यों बीमारी आएगी हमको, क्यों हमारे ऊपर कष्ट आएगा? हम भगवान की भक्ति करें, हमारे पास कष्ट कभी आएगा ही नहीं। ऐसी भावना रखो ना। क्यों ये पहले से सोच लेते हैं महाराज जी बाहर बास की छूट, बीमारी की छूट? क्यों सोचना? वो तो स्वतः ही अपने आप, जब तुम बीमार होगे तो वैसे ही छूट जाएगा। तुम छूट नहीं भी रखोगे तो छूट जाएगा। तुम्हारी छूट रखने से थोड़ी ना छूट रहा वो। तुम बाहर गए और वहां पर नहीं मिलेगा अभिषेक, तो स्वतः ही वो छूटेगा, उसका बाद में प्रायश्चित होगा। बीमार हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, उठने ही नहीं पड़ेगा, तो कहां से तुम आओगे? तो स्वतः ही वो छूट जाएगा। तुम ये मत सोचो तुमने छूट ले लिया तो इसका मतलब आपका नियम को वो आपने नियम नहीं टूटा। नियम तो तब भी टूट रहा है। इसलिए पहले से भावनाएं मत बनाओ, पहले से नकारात्मक एनर्जी अपने अंदर कनेक्ट मत करो उस नियम के साथ। पहले से हम नकारात्मक एनर्जी को जोड़ देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को जोड़कर नियम लेते हैं। हम बीमार हुए तो, अरे क्यों होंगे हम बीमार? हम नहीं होंगे, बाहर बास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। हम सोच अच्छी रखेंगे तो मिलेगा हमको, सब मिलेगा, सब अच्छे से होगा हमारा। क्यों नहीं होगा हमारा अच्छे से? हम ऐसे भाव तो रखते नहीं हैं, पहले सोच लेते हैं बीमारी की छूट, बीमारी तो मतलब तुम पक्के में बीमार होने वाले हो, पक्के में बीमार होने वाले हो। इसलिए जब भी नियम लो, नहीं अच्छे से पलेगा मेरा। तो कोई कहे भी अरे बीमारी छूटे, काय की बीमारी? देखेंगे जब होगा, अभी कोई बीमारी नहीं आई हमको। और क्या पता हम भगवान की भक्ति करें, बीमारी असाता हमारी खत्म ही हो जाए। ये तो नामकरण की प्रकृति है, माँ बदलती नहीं कि नहीं बदलती? ये नामकरण की प्रकृति है, बदलती रहती है। ये तो शाश्वत तो रहती नहीं है। संक्रमण अपकर्षण संक्रमण होता है कि नहीं होता? साता का असाता में संक्रमण हो जाता है, असाता का असाता में संक्रमण हो जाता है। हो सकता है मेरी असाता वास्तव में थी, लेकिन मैं भगवान की इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, असाता आने नहीं दूंगा। तो सारा असाता का द्रव्य मैं साता में कन्वर्ट कर लूंगा, साता में बदल के आ जाएगा। हम इतना भगवान की भक्ति करेंगे। आचार्य से अपना उदाहरण देते हैं कई बार कि जब वो अलग थे, इतना बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, 104 डिग्री बुखार, और अब ऐसा लग रहा था कि अब तो शायद चले जाएंगे। वो आचार्य विराग सार जी से बोलते हैं कि गुरुजी अब ऐसा लग रहा है जीवन की ज़्यादा नहीं है, और अब कभी भी हम जा सकते हैं, हम नहीं चाहते लंगोटी लगोटी में चले जाएं।
आप मुनि दीक्षा दे दो। क्या दे दो? मुनि दीक्षा दे दो। आचार्य उन कहते हैं कि अरे तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, कैसे तुम मुनि दीक्षा का पालन करोगे? तो बोले आप तो मुनि दीक्षा दे दो, जो होगा फिर बाद में देखेंगे, हम नहीं चाहते कि लंगोटी में प्राण निकल जाएं। अब आचार्य जी बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने उनको मुनि दीक्षा दी। 4 लोग पकड़कर उनकी दीक्षा करा रहे थे। बैठते भी नहीं बन रहा था, 2 लोग पीछे बैठ के नहीं सपोर्ट दे के बैठा लेते, एक जरा हाथ पकड़ के ऐसे, हाथ सामग्री रखना पड़ता है ना, हाथ में चाल वगैरह नारियल रखना पड़ता है हाथ में, तो ऐसे हाथ करके बैठे हुए थे। और आचार्यगण कहते हैं जैसे ही हमारे ऊपर मुनि व्रत के संस्कार हुए, 28 मूलगुण के संस्कार हुए, वो बुखार आज तक फिर नहीं आया। वो ऐसा बुखार गायब हुआ दीक्षा लेने के बाद, ऐसा बुखार उतरा कि आज तक वैसा बुखार फिर से चढ़ा ही नहीं है कि जिसमें ऐसा लगने लगे कि अब तो जाने वाले हैं। बुखार तो आया कई बार, लेकिन इस तरह का बुखार कभी नहीं आया कि जहाँ पर ऐसा लगने लगता, अपन को ही लगने लगता ना अपनी स्थिति देख के कि अब हम जाने वाले, जैसे आचार्य विराग साहब जी लगने लगा, देखो मैं तो जाने वाला हूँ, स्थिति अब समझ में आने लगती उनको भी, व्यक्ति को अपने अंदर की परिस्थिति लगती ना, इतना तीर बुखार उनको अब आज के बाद फिर उस दिन के बाद से फिर कभी चढ़ा ही नहीं है। ये संयम की महिमा। जब हम संयम लेते हैं, नियम लेते हैं, व्रत लेते हैं, तो स्वतः ही जितनी असाता हमारी द्रव्य है वो साता में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हम सोच भी नहीं पाते कब बदल गया, वो बदल गया। पर इसलिए कह रहे हैं तब रस परित्याग करो, जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, और इंद्रिय पर नियंत्रण हो गया तो आप मानो कि आप जो कुछ भी बोल देते थे भोजन के राग में, जब आप बोलोगे नहीं सबके लिए प्रिय लगोगे, अच्छे लगोगे। आज भाई हम आपको आहार में खड़े हों, आहार करने के बाद आपको गुस्सा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं किया तुम लोगों ने, ऐसा नहीं बनाया, तो आप लोग क्या कहोगे? क्या महाराज देखो तो एक सब्जी के राग में कितना गुस्सा कर रहे हैं, एक नमक के राग में कितना गुस्सा कर रहे हैं, एक मिर्ची के राग में कितना गुस्सा कर रहे हैं। और भाई चुपचाप निकल गए, जो आपने दिया वो हमने ले लिया, लेने के बाद चाहे अच्छा लगा हो, चाहे नहीं लगा हो, बुरा लगा हो, कैसा भी लगा हो, मुस्कुरा कर निकल गए। आपके कितने अच्छे महाराज, कुछ नहीं बोले, देखो तो। वही रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं हुआ था तो वहीं खड़े होके, अभी आपने देखे नहीं ना साधुओं को, इतना सुनाते तुम्हें कि तुमको आंखों से आंसू आ जाए। जिनको अपनी रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होता ना, वो तुमने अपने घर में चौका लगा लिया और उनको उनके रुचि के अनुसार नहीं मिला ना, तो तुम्हारी ऐसी हालत करी, जब नहीं था, बनाना नहीं आता था तो काय को चौका लगाया, काय को साधु को बुलाया, क्यों पड़ गया, जब आता नहीं है, कुछ करना नहीं आता, ऐसा वैसा तुमको 40 सुना देंगे वहीं पे चौके में खड़े होके। तुम्हारी आंखों में जब तक आंसू नहीं निकलेंगे ना तब तो चुप नहीं होंगे। ऐसी हालत कर देते हैं जिनको नियंत्रण नहीं होता अपनी रसना इंद्रिय पर। जिसको नियंत्रण रहता है ठीक है। श्रावक ने तो अच्छी सूची बनाया था, श्रावक तो अच्छी सूची बनाया था, उसे क्या पता, वो थोड़ी ना चख रहा था बैठा बैठा खाते समय, वो सिर्फ बना रहा था, वो तो साधु के लिए बना रहा था, घर के लिए बनाता तो हो सकता है बीच में बनाते बनाते एक एक चम्मच चख लेता, जैसे आपके लिए जब खाना बनाती हैं तो बीच में चख लेती हैं नमक सही है कि नहीं है, मिर्ची सही है कि नहीं है। लेकिन जब साधु के लिए बनाते हैं तो कोई चखने वाला काम तो होता नहीं है, हाथों से बना बना के रखना पड़ता है, ज़्यादा नमक हो चाहे कम नमक हो, जैसा हो वैसा हो। तो श्रावक तो अच्छी सोच के बना रहा है कि अच्छी से अच्छा बने, स्वादिष्ट बने। अब कोई कभी गड़बड़ हो जाती है तो हो जाती है। सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते, सब एक दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते। हर समय खाना, एक ही व्यक्ति हर समय खाना बनाता है, कभी उससे भी नमक तेज हो जाता है, उससे भी कभी नमक कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उससे हर दिन एक सही चीज़ डले और एक सही बने, कभी उसका मूड भी खराब रहता है बनाने वाले का। इन माताओं तुम थोड़ी ना सोचो कि हर दिन इनका अच्छा मूड से खाना बनाती हैं, कभी खराब मूड से भी खाना बनाया नहीं बनाया। मूड अच्छा नहीं हो, खराब हो, मन नहीं लग रहा हो, तब भी खाना बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता, बनाना पड़ता है। तो उस समय हो सकता है कि वो सामग्री बिगड़ भी जाए, कम डल जाए, ज़्यादा डल जाए, बेसी डल जाए, क्योंकि ध्यान हमारा कहीं और रहता है, खाना बनाना होता है, वो जिम्मेदारी एक व्यवस्था है, वो तो करनी पड़ेगी। लेकिन घर में लड़ाई हो गई है, पति से लड़ाई हो गई है, सास से लड़ाई हो गई, ससुर ने कुछ कह दिया, देवर ने कुछ कह दिया, जेठानी ने कुछ कह दिया, देरानी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया,
या घर में कुछ हो गया, पड़ोस में कुछ हो गया, समाज में कुछ हो गया, नगर में कुछ हो गया, जिससे हमारा दिमाग अस्त व्यस्त है, तो ऐसे समय हम जब भोजन बनाते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता है, डाला नहीं रहा, भूल गए, डबल डाल दिया, अथवा ये समझ लिया कि डाल दिया, नहीं डाला। हो जाता है कभी कभी, दिमाग अव्यस्त रहता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे रसना इंद्रिय पर नियंत्रण रखो, तो बहुत आपका सम्मान भी बना रहता है। जिन जिन घरों में असम्मान हो रहा है बुजुर्गों का, उसका एक कारण ये भी है, उनका अपना इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, हमेशा एक ही तरफ, एक पक्ष नहीं देखना चाहिए कि बेटा बहू खराब है, बेटा बहू खराब है, वो चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, कहीं हमारा भी तो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। हमको भी तो बिल्कुल जैसा चाहिए वैसे ही चाहिए, थोड़ा सा कम हो जाता तो हम भी तो थाली फेंक देते हैं, हम भी तो नहीं खाते, चार और सुना देते उस व्यक्ति को। यदि उसने बनाया था और मान लो खराब बन भी गया था, तुमने चुपचाप खा लिया, जब वो खाएगी तो अरे पिताजी देखो ऐसे ही खा गया था, इसमें तो नमक भी नहीं था, और कुछ बोले ही नहीं, देखो मम्मी ऐसे ही खा ली, कुछ नमक नहीं डला था, तब भी खा लो, कुछ भी नहीं बोली, उसको कितनी शर्म आएगी अपने आप में। तो भाई ये क्या सब बनाया, देख इसमें नमक भी नहीं है, अब उसको गिल्टी फील ही नहीं हो पाया, उससे पहले तुमने उसको चिल्ला दिया, उसने तो खाया ही नहीं था, तो क्या कि ठीक है थोड़ा सा नमक कम है तो क्या डाल लो नमक, डाल नहीं सकते, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या, उल्टा सुनने मिलेगा। और वहीं चुपचाप खा लेते, निकल जाते खा के, कुछ नहीं बोलते, हाँ अच्छा है ऐसा बोल के चले जाते। जब स्वयं वो व्यक्ति खाता तब उसको फील होता है कि देखो हमने तो इसमें ये चीज़ की कमी थी, तभी सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, अगली बार से तुम्हें बैठ के परस के बार बार पूछ के खाएगा। यही अंतर है विवेकी और अविवेकी में। विवेकी अविवेकी में यही अंतर है। अविवेकी व्यक्ति बोल देता है, चिल्ला देता है, गुस्सा कर देता है, विवेकी व्यक्ति शांत रह जाता है। अब इसके बाद हमारे बात तुम्हें भी तो खाना है, वही चीज़ खाओ, पता चल जाएगा। हम नहीं खाएंगे, हमारे बात हम खाएंगे, थोड़ा बहुत खा के चुपचाप चले जाएंगे, बाद में बचा सामान तो तुमको ही खाना है ना, कौन को खाना है, अपने आप पता चल जाए तुमने कैसा बनाया था। हमें बोलने की क्या ही ज़रूरत है, जब आपने बनाया तो स्वाभाविक आपका मन होगा एक बार हम भी चखें, हम भी खा के देखें कैसा बनाए। तो ठीक है, जब खा के देखोगे तो अपने आप पता चला जाएगा अच्छा बनाए कि बुरा बनाए, इसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। सुताई आप आके, अरे महाराज जी आज तो नमक ज़्यादा था, आपने कैसे खा लिया, हमसे तो कभी नहीं रहा था, आज तो उसमें बास आ रही थी, हमसे तो पी भी नहीं रहा था पानी, आपने कैसे पी लिया पानी। सुताई आप बोलेंगे, जब आप खुद पिएंगे उस कुछ चीज़ वस्तु को खाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या है क्या नहीं है। इसलिए कहने की इसलिए अपनी इंद्री पर नियंत्रण रखो। ये रस परित्याग नाम का बहिरंग तप है। अब कह रहे हैं काय क्लेश। काय क्लेश यानी काय को दुख से भावित रखना। इस काय को सुख का भोगी नहीं बनाना, सुख का आदतन नहीं बनाना इस शरीर को। यदि शरीर सुख का आदतन बन गया तो आत्मा को बहुत कष्ट देगा। इस शरीर को दुख से भावित रखो हमेशा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसे शरीर को दुख की आदत डले रहने दो। और तुमने बिल्कुल भी सुख की आदत डाल के रखी है, बिल्कुल ही दुख नहीं दिया है, तो विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ये सबसे ज़्यादा कोई कष्ट देगा तो शरीर ही कष्ट देगा, बाहर का नहीं देगा, शत्रु नहीं दे पाएगा जितना ज़्यादा कष्ट, उतना ज़्यादा कष्ट ये शरीर देगा। इसलिए कहें काय क्लेश, एक आसन पर बैठना प्रारंभ करो, एक आसन से सोना प्रारंभ करो, एक करवट से सोना प्रारंभ करो। आज मैं कुछ भी हो जाए करवट नहीं बदलूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में क्या है ना, जब आपकी स्थिति खराब होने वाली है ना, तो अब इनसे पूछो, अब माँ अपने मन से तो करवट बदल नहीं पाती, जिस करवट पे तुमने सुला दिया, जैसा सुला दिया वैसे पड़ी रहती है। अब चाहे इच्छा हो उस करवट से सोने की, चाहे ना हो, अब आपको तो समझ में नहीं आ रहा कौन से करवट से सोने की इच्छा है, आपने तो ये करवट बदल दी, उसे बदलवाना था वो करवट, लेकिन आपने बदल दी ये तरफ की करवट, लेफ्ट की जगह राइट बदल दी। अब यदि आपकी आदत नहीं है एक करवट से सोने की, आप संक्लिष्टता के साथ पूरे समय पड़े रहोगे। बदल तो सकते नहीं, खुद में तो सामर्थ्य नहीं है संक्लिष्टता पर। इसलिए अभी से अपने शरीर को काय क्लेशित करना, एक करवट से सोना सीखो। कि कल को जब हमारी सामर्थ्य नहीं बचेगी करवट बदलने की, करवट बदलने में ताकत लगती है ना, जब करवट बदलने की ताकत नहीं होगी तो कोई हमको एक करवट से सुला देता, तो हमारी आदत होनी चाहिए एक करवट सोने की। अभी आपको एक करवट सोने की आदत है क्या? नहीं है, इधर उधर बदलते रहते हो।
सो बदल देते हो, सिर होता है इधर तो सो उठते हैं तो सिर होता है पैरों की जगह, पैर होते हैं सिर की जगह, तो सोते कहीं हो निकलते कहीं हो, और 100 बार फिर सीधे, फिर इस तरफ, फिर सीधे, फिर इस तरफ, कहीं इधर पलटे तो करो इधर पलटे, आपको होशी नहीं कितनी करवट आप बदल चुके हो रात भर में। तो काहे क्लेश, बिल्कुल जागृत होकर एक करवट में सोना। जब भी करवट बदलने की इच्छा हो, नहीं बदल नहीं, आज तो मेरा नियम है एक ही करवट से सोना है, चाहे नींद आए चाहे नहीं आए, मैं करवट नहीं बदलूंगा। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक आसन में बैठना, स्थिर बैठना, और पूरी मटकते हो, बैठ तो गया लेकिन पूरी मटक रहा है, हिल रहा है इधर, हिल रहा है इधर, हिल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे स्थिर बैठो, बैठ गए सो बैठ गए, बस खत्म का। स्थिर बैठना सीखो, कंकड़ चुभ रहे हैं, थोड़ा पैदल चलना सीखो, बिना नंगे पैर भी चलना सीखो। घर से कम ज़्यादा नहीं आ पाते, यदि आप गाड़ी से नहीं आते हो, पैदल आते हो अपने घर से, तो बिना चप्पल के आना सीखो। चप्पल पहन के मत आओ। यदि आप गाड़ी से नहीं आते हो, पैदल ही आते हो, रोज़ आप यहाँ पर तक पैदल ही आते हो, मंदिर तो आप पैदल आते हो, तो नंगे पैर आना सीखो। थोड़े पैर में कंकड़ चुभना चाहिए, पैरों को आदत होना चाहिए चुभने की, नहीं तो कभी किसी जंगल मंगल में फंस गए, कंकड़ीले स्थान पर फंस गए और पैर के ये काम नहीं किए उस समय, निकल गए, तो तुम एक कदम नहीं चल पाओगे। इसलिए साधुओं के बिहार में जाते रहो, उनके बिहार कराते रहो, फूले पड़े जब भी चलते रहो, आदत पड़ना चाहिए पैरों को। तो कंकड़ चुभते रहें, पत्थर चुभते रहें, फिर भी मन में क्लेश मत लाओ। ये है काय क्लेश नाम का तप। ये नहीं देखना कि चिकना पाटा चाहिए, खुदरा पाटा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये तो साम भाव है, जो मिल जाए सो ठीक है, जैसा मिल जाए वैसे में बैठ जाओ, जो मिल जाए वैसे में रह लो। ठंडा स्थान मिल जाता हो ठंडे स्थान रह लो, गर्म स्थान मिल जाता हो गर्म स्थान। सब स्थानों में रहने की आदत होना चाहिए। एक आदत जो डाल देते हैं ना, बस एसी की, बाजार से घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी। घर में एसी पूरे समय, गाड़ी में पूरे समय एसी। गाड़ी में बैठे तो बिना एसी के नहीं बैठे, वहाँ भी एसी चला के बैठे। घर में रहे तो बिना एसी के नहीं रहे, वहाँ भी एसी चला गए। और ऑफिस रहे तो उसमें भी पूरा एसी चलता रहा। अब उनकी शरीर इतना ख़राब हो चुका है, इतना ख़राब हो जाता है, दूसरे को तो गर्मी लगेगी नहीं, लेकिन वो उनको इतनी गर्मी लगेगी वो सहन नहीं कर पाएंगे। अपने 3 जगह तो उनका चल जाएगा, लेकिन कहीं भी जाएंगे और जगह, बाजार जाएंगे, घूमने जाएंगे, हर जगह तो रास्ते में तो एसी नहीं चलेगा ना, सिर पे एसी लगा के चल रहे हो। तो बाहर तो फिर धूप में तो कहीं ना कहीं तो धूप में घूमना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो नहीं बिना एसी के रहना ही पड़ेगा। तो जहाँ बिना एसी के रहेंगे ना, वहीं रोने लगेंगे, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी है, हम तो रह ही नहीं पा रहे, हम तो रह नहीं सकते, हम तो रह नहीं सकते, ऐसे हाय हाय दैया दैया करने लगेंगे। इसलिए भैया काय क्लेश करो, थोड़ा हर तरह से रहना सीखो। ये तो सामभाव, ये बहिरंग तप है, ये बाहर के लोगों को दिखते हैं इसलिए इनका नाम बहिरंग तप है। अब आगे अंतरंग तप की चर्चा करेंगे। आज आपका समय हो गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।